जय हिंद दोस्तों, मां हंस वाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल सर आज आपको इस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करवाऊंगा। ये क्वेश्चन में देखिए कहा क्या गया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, कोच का मतलब क्या होता है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपके टीचर हुए या अध्यापक कह लीजिए, सेम वैसे ही जो क्रिकेट के खिलाड़ियों को सिखाते हैं वो कोच कहलाते हैं। ठीक है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी। तो 3 ठो बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदी। तो एक बल्ले का रेट कितना है नहीं पता है, 6 गेंदों में से एक गेंद का रेट कितना है नहीं पता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए माने हैं, सबसे पहले माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक है, 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी। बाद में सोचे होंगे कि एक बल्ला और ले लेते हैं और उसी प्रकार की 3 गेंदे और ले लिए। फिर बाद में एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदे लिए तो 1300 रुपया फिर दिए। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आपके एक्सरसाइज का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। देखिए सबसे पहले माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो बताइए 3 बल्ला जब खरीदे होंगे तो 3x हो गया होगा। ठीक है, एक गेंद का मूल्य y रुपया है, अब जितना गेंद खरीदे होंगे उतना गुना कर देंगे। देखिएगा सबसे पहले वो गए 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदे, तो लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है, इसलिए या अतः पहले कितना खरीदे 3 बल्ले तो 3x हो गया, फिर उसके बाद 6 गेंदे खरीदे 6y हो गया, और ये खरीदने के बाद इतना सामान लेने के बाद वो 3900 रुपया दे दिए। कितना रुपया? 3900 रुपया। बताइए अगर इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, जब 3 आप कॉमन लेंगे तो x प्लस ये हो जाएगा 2y इक्वल ये हो जाएगा 3900। 3 को नीचे भेजेंगे तो ये कट जाएगा 3 से, आ जाएगा 1300 रुपया। इसका मतलब x प्लस 2y इक्वल हो गया 1300 रुपया। यही ना इक्वेशन नंबर इसे 1 मान लीजिए। अब उसके बाद जब बाद में उन्होंने एक बल्ला और इसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी तब क्या हो गया होगा बताइए। द्वितीय स्थिति में एक बल्ला खरीदे तो x रुपया दिए होंगे और 3 गेंद खरीदे तो 3y रुपया। ठीक है, इक्वल अब कितना रुपया वो देख के आए 1300 रुपया फिर। ठीक है, तो ये इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये क्या है? दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब आपको इसी दोनों समीकरण को ग्राफी रूप में व्यक्त करना है, तो लिखेंगे यहां से समीकरण 1 से y का मान निकालिए। समीकरण 1 से y इक्वल, बताइए y का वैल्यू क्या होगा? ये देखिए x उधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपका 1300। अभी हम कल आपको बताए थे ऐसा ही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसमें ऐसे किए थे, y का वैल्यू निकाले थे। ये 2 को नीचे भेजेंगे तो बताइए ऐसे होगा ना। तो समीकरण 1 से y इक्वल ये होगा। इसको साइडिक रूप में लिखने पर तो इसका साइडिक लिखेंगे साइडी रूप में। जब इसका आप साइडी रूप करेंगे तो हम आपको यही बताए थे कि ऐसे कर लेने के बाद आपको कम से कम यहाँ पे x का 2 ऐसा वैल्यू रखना पड़ेगा जिससे आपको y का 2 वैल्यू मिले, क्योंकि जब तक भैया आपको 2 बिंदु नहीं मिलेगा ना तब तक आप कोई ग्राफ नहीं खींच सकते। एक बिंदु अगर लेंगे तो एक बिंदु से इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप 2 बिंदु या 2 से ज़्यादा बिंदु नहीं निकालेंगे तब तक नहीं आपका बन पाएगा। मतलब कम से कम आपको 2 बिंदु पता करना होगा। तो ऊपर आपका x वाला वैल्यू रहेगा, अपने मन से लेना है स्वेच्छानुसार, और नीचे आपका y का वैल्यू रहेगा। तो y का वैल्यू आप समीकरण 1 से निकाले हैं 1300 माइनस x बटा 2। यही ना है, यही ना वैल्यू है। अब देखिए ये आपका हो गया। ठीक है, x का वैल्यू अगर आप लेते हैं 300, x का वैल्यू 300 ऐसा वैल्यू लेना है ताकि यहाँ पे y का वैल्यू एक परफेक्ट वैल्यू आए। तो 1300 में से जब आप 300 घटाएंगे, देखिएगा यही ना है,
1300 में से जब आप 300 घटाएंगे और बटा उसका 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको मिलेगा 1000 बटा 2, काटेंगे 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू आपको मिला 500। क्या मिला? y का वैल्यू उस कंडीशन में मिला 500। फिर उसके बाद x का वैल्यू आप कुछ और रखिए ताकि y का वैल्यू आप निकाल सके। अगर हम x का वैल्यू 500 ले लेते हैं तो 1300 में से 500 घटाएंगे तो कोई परफेक्ट वैल्यू आएगा, कट भी जाएगा, दशमलव में नहीं आएगा। ऐसा वैल्यू आपको लेना है x का ना कि y का वैल्यू दशमलव में ना आए, नहीं तो ग्राफ बनाने में दिक्कत हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर हम 500 ले लिए तो यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे 500, 13 में से 500 घटाएंगे तो 800 आएगा, 800 को 2 से भाग देंगे तो 400 आएगा। ठीक है, तो इससे जो बनने वाला बिंदु है, इससे जो बनने वाला बिंदु है, अतः बिंदु मान लीजिए P एक को Q, P 300, 500 तथा Q ये हो गया आपका 500, 400। ठीक है, 2 बिंदु यहां से मिला। अब ऐसे ही आपको समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालना है, कम से कम 2 बिंदु लिखेंगे। समीकरण 2 से पहले यहां से आप y का वैल्यू निकालिए। जब यहां से आप y का वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये उधर भेजेंगे 1300 माइनस x और बटा 3। समीकरण 2 से y इक्वल 1300 माइनस x, देखिए इधर आ गया और इसके अपान में 3 हो गया। ठीक है, लिखेंगे शारीरिक रूप में। अब इसका शारीरिक रूप खींच दीजिए ऐसे, कम से कम 2 वैल्यू लेना है इसलिए यहाँ पे 2 वैल्यू लेंगे। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, ये हो गया आपका 1300 माइनस x बटा 3। x का वैल्यू ऐसा कोई मान रखिए ताकि y का वैल्यू एक परफेक्ट वैल्यू मिले, दशमलव में ना मिले, बटा में ना मिले, नहीं तो दिखाने में दिक्कत होगा। x का वैल्यू अगर हम 100 लेते हैं, क्या ले लिए, 100 ले लिए। जब x का वैल्यू 100 लेंगे तो 1300 में से 100 कम करेंगे 1200 आएगा, और 1200 को 3 से भाग देंगे तो 400 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद x का वैल्यू अगर आप 400 ले लेते हैं, x का वैल्यू 400, तो 1300 में से 400 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 900। 900 को 3 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 300। ठीक है, तो इससे जो बिंदु मिल रहा है, अतः बिंदु P Q हो गया है, इसे मान लीजिए R 100, 400 तथा एक को मान लीजिए S, एक को S मान लीजिए। S का वैल्यू 400, 300, 400, 300 होगा। ठीक है, इस रेखा का बिंदु ये है 2 और इस समीकरण का बिंदु या इस रेखा का बिंदु ये है। ठीक है, अब इसको ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। अब देखिए हम ग्राफ खींचते हैं आपके सामने। अब देखिए आप लोग निकाल लीजिए ग्राफ पेपर। ठीक है, इन बिंदुओं को दिखाना है इसी ग्राफ पेपर पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले वाले समीकरण का 2 बिंदु जो मिला था उसको देखिए हम यहाँ पे लिखे। एक बिंदु आपका ये P है, एक Q है। दूसरे वाले समीकरण का जो दोनों बिंदु मिला है R और S यहाँ पे। तो सबसे पहले हम पहले वाले समीकरण का दोनों बिंदु को यहाँ पे दिखाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे क्यों नहीं चले, क्यों 100, 200, 300 ऐसे चले। वजह क्या है, जो हमको रीडिंग मिली है, जो वैल्यू मिला है वो 100 के मल्टीपल के फॉर्म में मिला है। अगर हम 1, 2, 3 चलेंगे तो बताइए 100 कहाँ पे जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 100, 200, 300 ऐसे चले। ऊपर भी देखिए वही डाटा चले, इतने खाने को अगर 100 मान लिए तो अगला इतना खाना 100 होगा, मिला के 200 हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले बिंदु को दिखाते P वाले को। जब आप P वाले को दिखाने जाएंगे तो बताइए पहला P में x निर्देशांक आपका 300 है, तो x पे पहले 300 चलिए,
1 2 3 खाने चले तो यहाँ पे 300 मिल गया, लेकिन उसी टाइम में P का जो Y वाला है 500 है, इसलिए Y अक्ष पर आपको चलना है 500। देखिए 100 200 300 400, ये देखिए 500 है। अब बताइए ये 500 वाली रीडिंग 300 वाली रीडिंग से कहाँ मिल रही है? तो आप कहेंगे सर ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका बिंदु हो गया P वाला, ठीक है। P का निर्देशांक है 300,500, इसलिए यहाँ पे P वाला हो गया। अब आपको दिखाना है Q वाला। Q में देखिए पहले 500 चलना है, फिर उसके बाद 400 चलना है, 400 Y पे चलना है प्लस दिशा में, ये देखिए आपका यहाँ होगा। तो यहाँ पे आपका हो गया Q वाला बिंदु, उसका निर्देशांक है 500,400, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को आप दिखा दिए हैं, तो इन दोनों बिंदुओं से होके जाने वाली लाइन को, रेखा को खींच लीजिए। देखिए इन दोनों बिंदुओं को ऐसे सीध में रख के, और ये जहां भी जाए उस लाइन को ऐसे खींच लेना है आपको, ये ऐसे जहां भी कट करेगी वो बस ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये उधर ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आपको इन बिंदुओं को, दूसरे समीकरण का जो बिंदु है R और S वाला, उसको दिखाना है। R का है 100 पे 400 है, 100 पर x का वैल्यू 100, तो y का वैल्यू दिया है 400 यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका बिंदु है R वाला, R का वैल्यू है 100 पर 400, ठीक है। फिर उसके बाद S वाला है 400 पर 300, x का वैल्यू 400 तो y का वैल्यू 300, ये मिला आपका यहाँ पे आपका वैल्यू है S वाला, ठीक है, 400 पर 300, ठीक। इनसे जो रेखा जाएगी वो ऐसे जाएगी, देखिएगा ये ऐसे। अब ये कहीं ना कहीं जरूर जाके कट करेगी इसको, ठीक है। तो जिस बिंदु पर कट करेगी वो हमारा हो जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु, वही इस समीकरण का हल होगा। यहाँ पे अभी हमें समीकरण का हल नहीं निकालना है, ग्राफी रूप दिखाना था, तो ये हो गया ग्राफी रूप, और ये हो गया इसका, उससे पहले जो समीकरण बना था बीजगणितीय रूप हो गया उसका। तो ये देखिए जो पहला वाला बना है ये किस समीकरण का था? ये पहले वाले का था। तो वहाँ पर आप देखेंगे वीडियो को बैक करके, तो वहाँ पर दिखेगा आपको x प्लस 2y इक्वल 1300, ये इसका समीकरण है। और ये दूसरे वाले का समीकरण था x प्लस 3y इक्वल 1300, ये हो गया दूसरे का ग्राफ और ये हो गया पहले का। और एक बात यहाँ पे नीचे लिखेंगे कि ये हमारा क्या हो गया? ग्राफीय निरूपण। क्या हो गया? ग्राफीय निरूपण, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स यू।